हेपेटाइटिस लिवर से जुड़ी एक बीमारी है। आइए इसे बेहतर समझते हैं। यहाँ कार्यक्रम में हमारे साथ दो डॉक्टर्स मौजूद हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर शालीमार का। नमस्कार डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, एम्स नई दिल्ली से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राखी माईवाल, आपका भी स्वागत है। आप है प्रोफेसर ऑफ हेपेटोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज। देखा जाए तो ग्लोबली ये एक चिंता का विषय है, लेकिन इसका बचाव क्या है, क्या उपचार है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है हेपेटाइटिस से जुड़ा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइंस खुली हैं। हमारा नंबर लिख लीजिए, 011 दिल्ली का कोड है और नंबर है 23097532। 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23097532। डॉक्टर शालीमार, आपसे शुरू करेंगे। हेपेटाइटिस लिवर की ये बीमारी को हम कैसे समझें? हेपेटाइटिस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लिवर में सूजन होना। इसके लक्षण होते हैं कि जैसे शुरुआत में बुखार आता है, जोड़ों में दर्द होता है, भूख नहीं लगती, उल्टी आती है और इसके बाद आँखें और पेशाब पीली हो जाती हैं। तो अगर हमें ये लक्षण हैं तो हमें लाइकली चांस है कि हेपेटाइटिस हो सकता है। तो डॉक्टर राखी, अगर ये सारे सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं तो अगर आम तौर पर देखें तो नहीं समझ पाएगा एक आम इंसान कि मुझे हेपेटाइटिस है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि जनरली इस तरीके के इश्यूज़ में वो कोई ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन ले लेते हैं। तो और किस तरीके से जांच कराई जाए, कैसे समझा जाए कि कोई सीरियस इशू है? सीरियस इशू हम लोग यही सारे लक्षण अगर इसमें तब्दील हो जाते हैं कि पेशाब का कलर, आपका यूरिन का कलर डार्क आने लगता है, यूरिन येलो दिखने लगता है, आंखें येलो पीली दिखने लगती हैं, तो ये एक ख़राब लक्षण है। इसके बाद अगर पीलिया आ जाता है, उसके बाद खून पतला होना शुरू हो सकता है और आगे लिवर फेलियर की कंडीशन में जा सकता है, जहाँ पे लिवर की फंक्शनिंग ख़राब हो जाती है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये बीमारी हेपेटाइटिस से लिवर फेलियर में तब्दील हो रही है, मतलब एक जर्नी होती है। तो अगर ये चलती रहती है और इसका सही से निवारण नहीं होता तो इट कैन ट्रांसफॉर्म, ये वहाँ पहुँच जाती है। तो वहाँ तक तो हमें जाना नहीं है, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जागृति भी अपने आप में एक प्रिवेंशन है। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस के कितने प्रकार हैं, क्या उनसे बचा जा सकता है? हेपेटाइटिस अगर हम अमूमन बात करें तो ये वायरसेस से होता है कि जैसे हम अभी तक भी सुने हेपेटाइटिस A वायरस, B वायरस, C वायरस, D वायरस और E वायरस। तो ये 5 वायरसेस हैं जो अमूमन लिवर में नुकसान दे सकते हैं। तो भारत में अगर देखा जाए तो कौन से ऐसे हेपेटाइटिस के टाइप्स हैं जो रिस्क है जिसमें भारत की जनता को? अगर हम भारत में बात करें तो हमारे पास हेपेटाइटिस A, B, C और E होता है। जो A और E है वो है गंदा पानी पीने से। ये अक्सर एक्यूट इन्फेक्शन करते हैं, जैसे कि आपने सुना कि इनमें से कुछ लिवर फेलियर भी जा सकते हैं, बट अमूमन अधिकतर मैं बोलूँगा कि 99% लोग अपने आप 4 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं और उनको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हेपेटाइटिस B और C वो हैं जो कि क्रॉनिक इन्फेक्शन करते हैं। ये अगर एक बार आपके शरीर में आ जाते हैं तो लंबा समय रहते हैं और इनके लिए आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। जी, यानी अगर हम दूषित खान पान से बचेंगे तो हेपेटाइटिस A और E से तो हमारा रखरखाव हो जाएगा। B और C से कैसे बचें ये भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल रमा अरोड़ा जी हैं हरियाणा से फ़ोन लाइन पर। हेलो जी रमा जी, गुड मॉर्निंग। सवाल पूछिए। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे को डॉक्टर जी तो और मेरा डाइजेशन बहुत वीक रहता है और फूड पाइप में और सांस लेने में बहुत भारीपन रहता है, जिससे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। प्लीज मेरे को बताइए मैं क्या करूं। आपकी उम्र कितनी है रमा जी? 67। डॉक्टर राखी? हाँ जी, देखिए एट द एज ऑफ 67 अगर आपको कोई और कोमॉर्बिड डिजीजेस हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोई और तरह की? जी हाँ, मेरे को BP है, ब्लड प्रेशर है। और वजन आपका कैसा है जी? वजन? वेट मेरा? हाँ जी। 70। कितना वेट बताया? 70 kg। 70 kg। मतलब आपको ये समझना है कि अगर आपका वेट और सारी चीज़ें हेल्दी हैं और आप हेल्दी लाइफस्टाइल कर रहे हैं तो नॉर्मली ये पेट की आपकी दिक्कत है, जो गैस बनना और एसिड आप बता रहे हैं ना जी, इन्होंने बताया जलन, तो ये बड़ा कॉमन है आजकल की जैसी भी लाइफस्टाइल है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, खान पान को चेंज करिए। अगर आराम नहीं होता है देन वी नीड टू सी कि भाई आपको चेकअप की ज़रूरत है या दवा की ज़रूरत है। जी जी डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस B और C पे आते हैं, इनसे कैसे बच सकते हैं?
सो हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये फैलते कैसे हैं। ओके। ये फैलते हैं अक्सर खून से। अगर जैसे किसी एक आदमी को इन्फेक्शन है और उसका खून किसी और को दे दिया जाता है और उसमें टेस्ट नहीं किया हुआ, तो ये खून से फैल सकता है। दूसरा फैल सकता है, कुछ लोग जैसे इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, आईवी ड्रग एब्यूज़ जिसे हम कहते हैं। सो अगर वो नीडल शेयरिंग हो तो उससे फैल सकता है। कई बार एक ही घर में देखा जाता है लोग अपने टूथब्रश, रेजर शेयर करते हैं, तो ये सब चीज़ों में शेयरिंग में भी हो जाता है। इसके अलावा देखा जाता है कि जब बच्चा मदर के पेट में होता है, जो प्रेगनेंसी में, सो मदर से बेबी में भी जाया तो जा डॉक्टर साहब, सकता जो HIV एड्स के जो कारण होते थे, क्या उनसे काफ़ी ओवरलैप है? है। बिल्कुल, ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से जैसे HIV फैलता है, ये हेपेटाइटिस बी और सी वायरस भी बिल्कुल तो उसी फिर तरीके से स्टिग्मा तो नहीं फैलते है हैं। समाज में? क्योंकि HIV में बहुत समय लग गया स्टिग्मा दूर करने में, आज भी है। एक तरीके से स्टिग्मा तो है। सो अगर हमें पता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन दोनों बीमारियों का इलाज अवेलेबल है। तो हमें जैसे ही पता चले हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और जैसे वो बताएं आगे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बच सकते हैं इससे। डॉक्टर राखी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, सॉरी आई मीन इन्फेक्शन की बात हुई है। अब इन्फेक्शन की जब बात है तो अभी कोविड से लोग बहुत उभरे हैं, तो क्या कोविड भी कारण हो सकता है हेपेटाइटिस का? कोविड हेपेटाइटिस कराता है, लेकिन डायरेक्टली वो लिवर को इन्फेक्ट नहीं करता। इनडायरेक्ट रीज़न से कोविड में लिवर का वो मिला है कि लिवर के टेस्ट खराब जी। मिले हैं, बट कोविड का डायरेक्ट ऐसा लिवर पे कोई असर नहीं होता। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज, कोविड के लिए जो इम्यूनिटी की दवाएं स्टीरॉइड्स या दी जाती थी, उसमें कई बार ये होता था कि अगर हमें पता नहीं है कि पीछे से हमारे अंदर हेपेटाइटिस बी है, बहुत सारे लोग चेक नहीं कराते हैं, दे डोंट इवन नो दे वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो तब सामने आ जाता है लिवर फेलियर के रूप में, क्योंकि हमने इम्यूनिटी बॉडी की कम की स्टीरॉयड दवा देके। और कोविड में ये बड़ा कॉमन था कि हम कई बार देखते थे, मतलब नॉट वेरी कॉमन बट यस, हम लोग देखते थे कि ऐसा काफ़ी बार हो जाता था कि हेपेटाइटिस भी हमें पता चला जी। patient लेकिन कोविड काल में एक चीज जो हम सब ने सीखी कि वैक्सीन्स आर इम्पोर्टेंट, वैक्सीन्स आर सेफ, वैक्सीन्स मेक अस हेल्दी। तो हेपेटाइटिस की वैक्सीन का स्टेटस क्या है? क्योंकि डॉक्टर शालीमार, आज हमने इतिहास वाले सेगमेंट में जाना कि आज का दिन हेपेटाइटिस डे रूप में मनाया जाता है क्योंकि डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग का आज बर्थडे है। तो उन्होंने किस टाइप ऑफ हेपेटाइटिस की वैक्सीन खोजी थी? सो उन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और वैक्सीन भी हेपेटाइटिस बी के लिए किया और था। बाकियों के लिए नहीं है? नहीं, बाकियों के लिए जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस के लिए भी हमारे पास वैक्सीन है। अच्छा। बाकी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं उसके लिए। और तो ई- किस एज में लगवाई चाहिए वैक्सीन? सो अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात करें तो जैसे ही बेबी पैदा होता है, हमारे नेशनल प्रोग्राम में हर बेबी को वो वैक्सीन लगाया जाता है। सो आपको वैक्सीन बचपन में ही लगवाना होता है। हेपेटाइटिस बी का? बिल्कुल। और अगर जिनको बचपन में नहीं लगा वो बाद में भी लगवा सकते हैं, तो ऐसा कोई उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। कोई भी 60 साल 70 साल वो वैक्सीन लगवाए? बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कितनी डोज और कोई प्रिकॉशन, कोई डूज एंड डोंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगवाने से पहले? सो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन हैं वो 3 दी जाती हैं। अक्सर हम अमूमन देते हैं, जैसे कि अगर आज दिया, फिर 1 महीने के बाद दिया, 6 महीने के बाद दिया। सो ये इस तरीके से हम 3 डोजेस देते हैं। ओके, तो 3 डोजेज हैं, वो 3 डोजेज लगवाएंगे तभी हम सेफ रह पाएंगे। ऐसा होता है कई बार कि एक डोज लगवाई उसके बाद भूल जाते हैं, तो वो तीनों डोज लगवानी बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर तीनों लगती हैं तो हमारा चांसेस हैं कि हमारा हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बॉडी में बनेंगी और जो हमें उससे बचाएंगी, उसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। जी। अगर डॉक्टर वो गैप ज़्यादा हो गया दोनों वैक्सीन के बीच में, 2 डोज में गैप ज़्यादा हो गया, तो क्या किया जाए? तो भी अगर हम लगा सकते हैं, जो भी हमारी 3rd डोज है, अगर हमारा मिस हो गया जो हमारा रूटीन टाइम है, और उसके बाद बेटर है कि 1 महीने के बाद हम अपने एंटीबॉडी टाइटर्स चेक करके ये एश्योर करें कि हमारा इट इज़ नॉट जस्ट गेटिंग वैक्सीनेशन, इट इज़ इम्यूनाइजेशन, कि हमारे वैक्सीनेशन टाइटर्स बॉडी में हैं। तो जिसे पक्का नहीं है कि उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है, वो ये एंटीबॉडी टाइटर से जान सकता है। हाँ जी, तो वो एंटीबॉडी टाइटर्स आपको बता देंगे कि आप वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो, आपका टाइटर इज़ एडिक्वेट टू प्रोटेक्ट यू, कि अगर आपको नीडल स्टिक हो जाता है, या जैसे अगर हमारे पेशेंट्स हैं जिनकी फैमिली मेम्बर्स अफेक्टेड हैं,
सो वी टेल एवरीबॉडी, एक तो चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और दूसरा वैक्सीनेशन करना, क्योंकि इट गारंटीज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस। तो जैसा आपने बताया डॉक्टर शालीमार, अब तो नेशनल प्रोग्राम में आ गया, बच्चों को बर्थ डोज पे ही लग रहा है हेपेटाइटिस बी और बड़े लगवा लें। हेपेटाइटिस ए की भी आपने कहा वैक्सीन है, वो फिर किसको लगवानी है? वो यूजली बच्चों में रहता है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए अमूमन बच्चों में होता है। सो अधिकतर हम देखें तो 10 से 12 साल तक मरीज सबको हो चुका होता है इन्फेक्शन। सो यूजली 1 ईयर के बाद में, 1 साल के बाद में यूजली 2 डोजेज होती हैं हेपेटाइटिस ए वैक्सीन की, तो ये लगवाई जा सकती हैं और उससे हेपेटाइटिस ए वायरस से भी हम बड़ों को नहीं लगवानी है फिर? बड़ों को यूजली अक्सर हम ये देखते हैं कि 10 से 12 साल तक में सबको हो चुका होता है, तो एडल्ट्स में इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है जितना बेनिफिट बच्चों में लगवाने का है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से, जुबैर खान जी। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। मतलब हेपेटाइटिस हो जाए या उससे बचने के लिए किस प्रकार का आहार ले सकते हैं हम? जी डॉक्टर राखी, आहार में क्या खाएं? आहार में खाएं, अच्छा खाना खाएं। वो तो आपको पता है कि ज़्यादा तला हुआ खाना और ज़्यादा जो भी आपकी फ्राइड आइटम्स हैं, फैट वाले आइटम्स हैं बहुत ज़्यादा, वो सारी चीज़ें आपके लिवर को अनहेल्दी बनाते हैं, फैटी लिवर कर देते हैं। और वायरस से बचने के लिए एक तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तो यू हैव टू टेक गुड फूड जो आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाए, हेल्दी रखे। और वैक्सीनेशन जिन भी वायरस के अगेंस्ट है वो करना है, सेफ प्रैक्टिस फॉलो करना है। नॉट मतलब जो हेपेटाइटिस ए और ई फैलते हैं वो मोस्टली आपने स्ट्रीट फूड खा लिया या आपने अनकुक्ड या वाटर ठीक से नहीं है, जो सैनिटाइज नहीं है, तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो हम प्रिवेंशन अपना कर सकते हैं। अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना, दूसरा वायरस से जैसे भी बचना। तो मतलब साफ सफाई का ज़रूर ध्यान रखना है, खाना खाएं तो साफ सुथरा खाएं, साफ सुथरे तरीके से पकाएं। डॉक्टर, कई बार जॉन्डिस होता है, एक इंसान को बार बार भी होता है जॉन्डिस, तो क्या ये हेपेटाइटिस होने के संकेत हैं? सो हेपेटाइटिस का एक लक्षण है जॉन्डिस होना। अब बार बार हेपेटाइटिस हो रहा है, या तो वो ये वायरसेस से हो सकता है जैसे कि हमने बात की, इसके अलावा बहुत सारे और कारण हैं हेपेटाइटिस के, जैसे कुछ लोगों में देखा जाता है कि शराब पीने से भी लिवर में नुकसान हो सकता है। वो कुछ लोग होते हैं कि जो अगर जैसे हेपेटाइटिस हो जाए या कोई भी बीमारी हो जाए उसके लिए सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो ये मेडिसिन हमारे लिवर में जाके नुकसान करती हैं, उस वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। वेट ज़्यादा बढ़ने से भी लिवर में नुकसान हो सकता है। तो ये और कारण हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये भी हमारे लिवर को नुकसान दे सकते हैं और इनसे बचना चाहिए। आज के अखबार में फोटो छपी है आँख की, और आँख में पीलापन है। हमें कंजंक्टिवाइटिस तो पता है, गुलाबी आंखें, लेकिन पीली आंखें भी हो सकती हैं। बिल्कुल। और ये हेपेटाइटिस का इशारा करती हैं। लेकिन आपने जो खान पान की बात की थी डॉक्टर राखी माहीवाल, लोग जब डाइजेशन की बात करते हैं तो सारा क्रेडिट स्टमक ले जाता है, तो क्या लीवर का फंक्शन क्या है फिर? अभी सारी रिसर्च इधर पहुंच चुकी है कि लिवर को कंट्रोल करता है आपके पेट, आपका बैक्टीरिया, आपका खान पान, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द गट। सो इट इज, अब ये नहीं पता कि गट के बैक्टीरिया पहले खराब होते हैं कि लिवर बाद में, कि लिवर खराब होके गट के बैक्टीरिया खराब कर देता है, बट वी सी अ वेरी क्लोज एसोसिएशन। सो जो भी हम खाते हैं हमारे बैक्टीरिया, तो हम लोग ने देखा, हम लोग ने अपने यहाँ स्टूल ट्रांसप्लांट किए थे, तो शराब की बीमारी से पीड़ित जिसको हमने, उसके फैमिली से जिसका वेट ज्यादा था, उसका स्टूल दिया, उससे उसका लिवर ठीक हुआ और उसने वेट गेन कर दिया, जो पतला। सो दिस इज हाउ जो आपके पेट के बैक्टीरिया हैं, दे डिटरमिन बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडिंग लिवर हेल्थ। तो ऐसे में कुछ लोग जैसे प्रोबायोटिक ड्रिंक्स लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं प्रोबायोटिक के नाम पर, तो वो कितनी हेल्पफुल हो सकती हैं? ऐसा इतना जो अभी तक जो हमें पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। सो अनलेस कि आपको कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दिया जाए डॉक्टर की तरफ से, ये जो सेल्फ कंजम्पशन ऑफ टू मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर हम कहें कि फूड फैट्स हैं, वो इतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते। जी चलिए राजस्थान चलते हैं, जहाँ से जगमीत जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, पहले तो मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। और आपकी पूरी टीम को नमस्कार करता हूँ। आपको भी। हाँ जी, मैं जगमीत सिंह मान श्री गंगानगर से बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये हेपेटाइटिस की जो इसमें है बीमारी, और इसमें परहेज तो पता ही अपने को रखना होता है, अभी परहेज रख के ही आराम आता है पेशेंट को। और दूसरी बात, इसमें कोई आंखों का भी कोई कनेक्शन होता है क्या इसके साथ में?
जी डॉक्टर शालीमार, इन आंखों का भी क्या कनेक्शन कोई है? कनेक्शन है आँखों इस का बीमारी कनेक्शन, जी। आँखों का ऐसा कोई नहीं है कि आँखों, अगर आपको हेपेटाइटिस है तो पीलिया होता है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि एक हमारे अंदर एक इनहेरेंट सब लोगों में ये है कि जब पीलिया हो जाता है तो हम खाने में बहुत सारी चीज़ें बंद कर देते हैं, जैसे कि पीली चीज़ें नहीं खाना, हल्दी नहीं खाना, तेल वाली चीज़ें कम खाना। तो मेरा एक चीज़ जो एक सजेशन और एक एडवाइस रहेगा कि हमें ऐसी कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। खाना अच्छे खाना है और सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई अल्कोहल ले रहे हैं वो नहीं लेना, दवाइयाँ बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेनी है, खाना ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो आपको अच्छा लगे आप खा सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। बड़ी राहत की खबर है डॉक्टर साहब। न्यूबॉर्न्स की अगर बात करें, न्यूबॉर्न बेबीज उनको ज़्यादा खतरा रहता है कि जॉन्डिस भी हो सकता है, एंड देन हेपेटाइटिस के लिए भी कहा जाता है। तो किस तरीके की वो केयर करनी चाहिए कि वो वहाँ तक नौबत ना आए? वैक्सीन तो ऑब्वियसली लगवानी है, कैसे लगवानी है वो भी आपसे जानना चाहेंगे। न्यूबॉर्न में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, और अभी यूनिवर्सली ये सब जगह फॉलो होता है कि प्रेगनेंसी में, और हम लोग कई बार देखते हैं हेपेटाइटिस बी फर्स्ट टाइम व्हेन द मदर इज प्रेग्नेंट, उनको उसी समय पता चलता है। सो दैट ये सारी जगह ही फॉलो हो रहा है, तो उससे हेपेटाइटिस बी पता चल जाता है। जब हेपेटाइटिस बी पता चलता है तो हमें पता है कि बच्चे को अच्छी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जहाँ ये सारी फैसिलिटीज़ हैं और साफ सफाई से जो भी है डिलीवरी होना चाहिए, और उसके बाद उसको बर्थ डोज पे इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन लगता है। मदर को ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है या नहीं है वो उसके बीमारी और उसके वायरस के लेवल पे डिपेंड करता है, बट बच्चे को तो बिल्कुल ज़रूरी है अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है कि उसको वैक्सीनेशन और इम्यूनोग्लोबुलिन लगता है। जी डॉक्टर साहब, बेंगलुरु चलते हैं, द गार्डन सिटी, जहाँ से अभिषेक जी हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते डॉक्टर, मेरा नाम अभिषेक है, मैं बेंगलुरु में रहता हूँ। मेरा प्रॉब्लम है कि मेरा फैटी लिवर है, तो फैटी लिवर के लिए मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? अपनी उम्र भी बताइए अभिषेक जी। 40 ईयर्स मेरा। जी सो अगर फैटी लिवर हम बोलें तो फैटी लिवर मींस लिवर के अंदर फैट इकट्ठा हो गया, मतलब कि आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं जितना कि आपको ज़रूरत नहीं है, या फिर और चल या नहीं आप रहे हैं। एक्सरसाइज कम कर रहे हैं। सो इन दो चीज़ों का इलाज ये है कि एक, आप अपने खाने में तली हुई चीज़ें, मीठी चीज़ें कट करिए। कैलोरीज आप जितनी खा रहे हैं उसको कट करना है। मोर ऑफ प्रोटीन्स थोड़ा ज़्यादा खाना है, कैलोरीज कम करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में ले आइए। थोड़ा सा टाइम काम से निकाल के अपनी सेहत के लिए रखिए, जिससे कि आप एक्टिव रहें, आपकी बॉडी एक्टिव रहे, आप थोड़ा जितना एक्स्ट्रा फैट है उसको बर्न करें और आपका फैटी लिवर नॉर्मल लिवर में कन्वर्ट हो जाएगा। जी चलते चलते डॉक्टर साहब, अगर खुदा न खास्ता मान लो किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया घर परिवार में, तो कई बार रिश्तेदार सोचते होंगे, रिलेटिव घर के, कि क्या मैं कमरा शेयर कर सकता हूँ, वॉशरूम शेयर कर सकता हूँ, कर सकते हैं या एहतियात बरतें? बिल्कुल कर सकते हैं, वैक्सीन लगवाएं सब लोग अपना, और ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ जो भी प्रकार से भी फैलता है उसमें भी प्रिवेंशन है वैक्सीनेशन से। तो इट इज़ मतलब हेपेटाइटिस बी स्टिग्मा नहीं है बिल्कुल, और इसमें कोई ऐसी दूरी बरतने की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे डॉक्टर शालीमार ने बताया था, बेटर कि हम अवॉइड करें, अपने पर्सनल रेजर्स यूज़ करें, जो भी टूथ ब्रशेस कुछ भी शेयर मत करें, बट ओवरऑल इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जी बिल्कुल, जानकारी शेयर करें। और आज हेपेटाइटिस डे, बड़ा शगुन दिन है कि जाकर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो लगवा लें, है ना। आज कार्यक्रम में आके जानकारी देने के लिए डॉक्टर शालीमार आपका, डॉक्टर राखी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।